हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। शासन द्वारा प्रशासन द्वारा इनको कई बार आश्वासन दिया गया है कि इनका नियमितीकरण किया जाएगा। मोहन यादव जी ने भी आश्वासन दिया था, शिवराज सिंह चौहान जी ने, ज्योति और सिंधिया जी ने, लेकिन अभी तक इनका भविष्य सुरक्षित नहीं किया गया, जिसको अतिथि शिक्षक ने अल्टीमेटम दिया है कि जल्दी इनकी मांग को पूरा किया जाए। कैबिनेट मीटिंग भी हुई थी, इसमें भी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन इनका अभी तक भविष्य सुरक्षित नहीं किया गया है, जिसको लेकर अतिथि शिक्षक खासी नाराज हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं और ये सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जल्दी इनके भविष्य सुरक्षित किया जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे भोपाल में। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसकी अपडेट पाने के लिए। क्या कहना थी? हाई कोर्ट का तो एक ऑर्डर भी है कि 10 साल तक अगर आप दैनिक भोगी कोई काम कर रहा है तो उसको आप स्थायी कर सकते हैं। सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो अगर निर्णय लेना चाहे तो ले सकती है। क्या कोई कानूनी बाध्यता है क्या सरकार की? नहीं सर, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बार बार कोर्ट का हवाला भी दिया जाता है। हमारी कोर्ट की लाइन में भी साफ साफ है कि यदि गवर्नमेंट चाहती है तो छात्र हित को देखते हुए इन लोगों को पक्का या नियमित कर सकती है। ये कोर्ट की लाइन में है। लेकिन अगर सरकार की मंशा होती, जैसे हम लोग विभाग में कार्यरत हैं, सुदूर बहुत ऐसी जगह पर है जहाँ पे गाड़ियाँ तक नहीं है, नेटवर्क तक नहीं है, बहुत बुरी स्थिति में हम लोग काम करते हैं, वो भी अल्प वेतन में। और विडम्बना देखिए ना सर, हम उस विद्यालय में काम कर रहे हैं, हम उस पद पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा पद रिक्त दिखाया जाता है, मतलब वेकेंट दिखाया जाता है, यानी हम लोग वहाँ हैं ही नहीं। और जी बिल्कुल ऐसा दिखाया जाता है। और जब कभी विभागीय कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें उन्हें लाभ लेना हो, विभागीय मंत्री जी को या अन्य शिक्षा पद्धति में कुछ लाभ लेना हो, तो हमारे पदों को जोड़ देते हैं। 70% अभी एक मामला आया था प्रमोशन के उसमें, ट्रांसफ़र के उसमें, तो 70% में हमें उन्होंने दिखाया है कि इनके पदों को भरा जाए, ठीक है, ताकि काउंट हो जाएगा। लेकिन आप देखिए ना, ये हाँ, ये कौन सा मापदंड है इनका कि कहीं हम 70% में हम अंदर होते हैं, कहीं हम रिक्त हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये है। और सरकार चाहे तो सब कर सकती है, सरकार के हाथ में सब है। क्योंकि आज से पहले भी जैसा अभी सभी वक्ताओं ने बताया, इसी पद्धति से आया। आप अनुबंध देख लीजिए उठा के, सेम अनुबंध है, बिल्कुल एक एक अक्षर से वही सब है, बस नाम बदला। पर वो उनके साथ जब ये हो सकता है तो हमने तो विभाग में बहुत ज़्यादा साल दे दिए सर, 9 साल और 10 साल, जैसे आपने बताया 10 साल की नियमावली के अंतर्गत हम आएंगे। और कितने साथी तो हमारे सर इस जॉब में इतने प्रताड़ित हो गए, एक्सपायर तक हो गए हैं सर, और बीमा तक नहीं है हमारा। मतलब आप लगाइए, कोई अगर एक्सपायर हो जाता तो उससे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इसके लिए भी कोई हमारे लिए पॉलिसी नहीं है। पांडे जी, एक चीज़ और बताइए, अभी जो ट्रांसफ़र हुए तो सरकार के गले फंस गई ना, तला लिया तो स्कूल तो खाली हो गए। क्या ऐसी स्थिति? एक भी स्थायी शिक्षक वहाँ पे नहीं है और हम लोग मजबूर हैं, क्योंकि गेस्ट टीचर, सारे गेस्ट टीचर्स हैं और गेस्ट हैं, तो छात्र जो है वो शिक्षकों की राह देख रहे हैं। सिर्फ एक गेस्ट टीचर बचा हुआ है। अब गेस्ट टीचर भी वो यहाँ पे योगदान देना चाहता है, लेकिन उसका फ़ोन आया था कि सर मैं अगर यहाँ से जाता हूँ तो मैं अकेला बच गया हूँ, मेरे तो सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। तो मैं जो है 10 साल मैंने यहाँ पे संघर्ष किया हुआ है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हमने छात्र हित को देखते हुए और इन परिस्थितियों को उसको हमने बोला कि भाई आप फिलहाल यहाँ पर रहिए, जैसे व्यवस्था होती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि अतिथि शिक्षक हर तरह से सरकार को सपोर्ट करने पर तुला हुआ है और सरकार जो है हमारी मांगों पर लगातार हमें अनदेखा कर रही है, तो जिससे मानसिक तनाव तो हमें है ही। और रही बात कोर्ट की, सर कोर्ट के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कोर्ट का तो ये सिर्फ बहाना है। सरकार अगर बड़ा दिल दिखाए तो क्या नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है कि भाई जो ये गुटखा तंबाकू जो है ये पॉलीथीन में नहीं बिकेगा, तो सरकार उसके लिए अध्यादेश ले आई कि उसको कागज़ में, गुटखा आ रहा है, तंबाकू आ रहा है, लेकिन वो कागज़ के रैपिंग में हटाई जाएंगी। तो रातों रात सरकार ने क्या किया कि उन नेशनल हाईवेज़ को स्टेट हाईवेज़ में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे पता चलता है कि कोर्ट से भी आगे अगर सरकार करना चाहे, बड़ा दिल दिखाना चाहे तो सरकार कर सकती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो मेरा तो निवेदन सरकार से यही रहेगा कि हमें मजबूर अब इतना ज़्यादा न किया जाए, क्योंकि 10 साल से सिर्फ और सिर्फ हमने संघर्ष झेला है। ना हमने कोई, हमारी आर्थिक व्यवस्था में कोई सुधार आया, ना हमारी कोई पारिवारिक स्थिति में सुधार आया। आज हम बच्चों का भविष्य बना तो रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के बच्चों का और खुद हमारा जो भविष्य है वो अंधकारमय है और हम जो है मजबूर हो गए हैं। जब अतिथि शिक्षक का कॉन्सेप्ट आया तो ये तमाम युवा थे। अगर आप बेरोजगार घर पर बैठे हैं और आपके पास कोई डिग्री है, आप पढ़े लिखे हैं, आप क्या करते हैं? आप गेस्ट टीचर बन गए और वहाँ से इन युवाओं ने अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। ये अंधे कुएं में कूद गए कि सरकार इसी दिन के लिए चुनी जाती है। एक विधायक सांसद को तभी चुना जाता है इस देश में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये मार्शल लॉ नहीं है। इसी वक्त काम आती है सरकार, वो जनप्रतिनिधि काम आते हैं कि जो जनता की आवाज़ को उठाएं और उसको पॉलिसी में कन्वर्ट करें। इन युवाओं की यही मांग है। तमाम गेस्ट टीचर है,
4,500-5 हज़ार की इनकी तादाद है और ये यहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं कि जो विद्यालय के भरोसे हैं। उम्मीद इस बात की है कि जो मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री अब इनके पक्ष का कोई फैसला करे, कोई बीच का रास्ता निकाले। कम से कम ये युवा जहाँ जाने को 1.5 लाख का शिक्षक तैयार नहीं होता, ये वहाँ जाकर नौकरी करने को भी तैयार है। तो अब ये सरकार के हाथ में है कि वो भविष्य किस तरफ ले जाना चाहती है विद्यार्थियों का।